हेलो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर को दबाएं जिससे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के इस लेक्चर में हम डेरिवेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डेरिवेबिलिटी होती क्या है ये हमने लास्ट वीडियो में पिछले लेक्चर में बताया था। जिसने भी उस लेक्चर को नहीं देखा है तो उसको उनके लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो उस लेक्चर को ज़रूर चेक करना कि डेरिवेबिलिटी होती क्या है और ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है डेरिवेबिलिटी का। ये लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। आज क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में क्या रिलेशन होता है। देखो, कोई भी फंक्शन अगर डेरिवेबल है, डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो वो फंक्शन 100% कंटिन्यूस होगा एट एक्स इज इक्वल टू ए। बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू ए पर, तो वो फंक्शन डेरिवेबल हो भी सकता है और डेरिवेबल नहीं भी हो सकता। ठीक है, मीन्स फंक्शन डेरिवेबल है तो कंटिन्यूस 100% होगा, और फंक्शन कंटिन्यूस है तो ज़रूरी नहीं है कि वो फंक्शन डेरिवेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ओके, तो ना अब डेरिवेबिलिटी पर क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं इसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू, ये फंक्शन हमें दे रखा है, इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। हमें ये बताना है कि ये फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर डेरिवेबल नहीं है। तो डेरिवेबिलिटी चेक करेंगे हम। फर्स्ट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेते हैं हम। लिमिट एक्स टेंस टू 0 पर चेक कर रहे हैं हम। ए का मान 0 है हमारे पास, तो 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए हमारे पास 0 है, एफ 0 एक्स माइनस ए की वैल्यू हमें 0 दे रखी है। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स हमारे पास है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए एक्स इंटू साइन 1/x। जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, इट मीन्स एफ 0 हमारे पास 0 दे रखा है, x माइनस 0 x होगा। लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव x साइन x अपॉन x कैंसिल हो जाएगा, सॉरी साइन 1 अपॉन x था ये, x कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल किया हमने। लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव साइन 1 अपॉन x। ठीक है, अब देखो, क्योंकि x का कोई भी मान हो तो साइन x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है। तो साइन x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करेगी। तो नंबर लाइज बिटवीन -1 एंड 1, और कह सकते हैं नंबर ऑसिलेट बिटवीन ऑसिलेटिंग बिटवीन -1 एंड 1। इसका मतलब -1 और 1 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर आएंगे, तो ये लिमिट फाइनाइटली तो एग्जिस्ट हुई नहीं। इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 0 नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं होगा, बिकॉज -1 से 1 के बीच में तो इनफाइनाइट वैल्यू आएंगे, तो इस ये लिमिट इनफाइनाइटली एग्जिस्ट हो रही है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं होगा। सो हम यहां से कह सकते हैं कि एफ एक्स इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू 0, नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, not derivable at x is equal to 0. Clear? Now
आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 2, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 टू एक्स माइनस 3 if x less than 2, x greater than equal to 2 is not derivable at x is equal to 2. ये प्रूव करना हमने, not derivable at x is equal to 2. तो फर्स्ट वी चेक इट्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. सो पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 2, लिमिट एक्स टेंस टू 2 नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास 2 है क्योंकि हम एट एक्स इज इक्वल टू ए हमारे पास 2 है, अपॉन एक्स माइनस ए की वैल्यू मैं 2 रखता हूँ फॉर्मूले में, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, एफ ऑफ x लेस देन 2, 2 से लेस वैल्यू पर लेफ्ट हैंड में जाएगा तो फंक्शन की वैल्यू x माइनस 1 है. f2 जब x का मान 2 हो तो फंक्शन की वैल्यू क्या बनेगी, तो यहां से देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इक्वल का साइन यहां पर है तो फंक्शन की वैल्यू जब x का मान 2 है तो फंक्शन की वैल्यू 2x माइनस 3 है. एट x इज इक्वल टू 2, एफ एक्स हमें दे रखा है, फंक्शन हमें दे रखा है 2x माइनस 3, तो x की वैल्यू 2 रख दें, f2 क्या बनेगा 2 इंटू 2 माइनस 3, 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा 1, तो फंक्शन की वैल्यू बनेगी 1, f2 आपका आ गया 1. x माइनस 2, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, x माइनस 1 माइनस 1, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, कैंसिल. कांस्टेंट की लिमिट क्या होती है कांस्टेंट, तो दिस इज इक्वल टू 1. नाउ राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ ए हमारा 2 है, f2 अपॉन x माइनस ए आपकी वैल्यू 2 है यहाँ पर, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, एफ एक्स हमें दे रखा है x ग्रेटर देन 2 पर फंक्शन की वैल्यू 2x माइनस 3, तो एफ एक्स हमारे पास हो गया 2x माइनस 3, और f2 हमने निकाला था कितना आया 1 अपॉन x माइनस 2. सो यहां से देख रहे हैं लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, 2x माइनस 4, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 बन जाएगा, तो 2x माइनस 4, 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ से तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, कैंसिल. कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट रहेगी 2 रहेगा ना हमारे पास, तो दिस इज इक्वल टू 2. तो क्लियरली हमने देखा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 था और राइट हैंड डेरिवेटिव 2 है, तो क्लियरली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो एफ एक्स is not derivable, fx is not derivable at x is equal to 2. clear है now? okay, एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1, bx प्लस 2 इफ एक्स ग्रेटर देन 1 इज डेरिवेबल फॉर एवरी x, फाइंड a एंड b. इस क्वेश्चन में एफ एक्स डेरिवेबल दे रखा है एवरीवेयर फॉर x की सभी वैल्यूज़ पर फंक्शन डेरिवेबल है. तो यहाँ देखिए जब x का मान लेस देन 1 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए एक पोलिनोमियल है. एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज डेरिवेबल एवरीवेयर. ओके, व्हेन x ग्रेटर देन 1 है तो bx प्लस 2 एक लीनियर पोलिनोमियल है और एवरी पोलिनोमियल इज डेरिवेबल एवरीवेयर फॉर x.
नाउ एफ एक्स इज डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू 1, एट एक्स इज इक्वल टू 1, ये क्या शो करता है? शो दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई, ये भी शो करेगा जब फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पर डेरिवेबल है तो इसका मतलब है कि फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू 1 पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 1, तीनों इक्वल होंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड के लिए फंक्शन हमारे पास रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस a। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, bx प्लस 2, f1 x इज इक्वल टू 1 एट x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस a, क्योंकि 1 के साथ इक्वल का साइन है, जब x का मान 1 है तो एफ एक्स आपका ये है। तो एट x इज इक्वल टू 1 पर तो x f1 निकाले हम यहाँ पर, तो 1 का स्क्वायर 3 इंटू 1 प्लस a, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 3 4, 4 प्लस a, तो f ऑफ 1 आ गया 4 प्लस a। f ऑफ 1 हमारे पास आ गया 4 प्लस a। क्लियर है? नाउ अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हैं, तो पहले हम इनको सोल्व कर लें। इसके लिए हम x में 1 माइनस एच पुट कर दें, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x को हम 1 माइनस एच पुट कर दें और राइट हैंड में x को पुट करेंगे 1 प्लस एच। सो लिमिट कन्वर्ट हो जाएगी h के अंदर, तो लिमिट h टेंस टू 0, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह 1 माइनस एच रखते हैं, राइट हैंड में 1 प्लस एच रख देंगे x की वैल्यू, लिमिट h टेंस टू 0, दिस इज इक्वल टू 4 प्लस a। ठीक है, अब h का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, h का मान 0 रख दें तो 1 माइनस 0 होल स्क्वायर 3 इंटू 1 माइनस 0 प्लस a, b इंटू 1 प्लस 0 प्लस 2, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस a, b प्लस 2 इज इक्वल टू 4 प्लस a। सो यहाँ से हम देख रहे हैं पहली दो इनइक्वलिटी से देखिए 4 प्लस a इज इक्वल टू b प्लस 2, तो दिस इंप्लाइज दैट हम इनको इधर ले आए, a माइनस b प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। क्लियर है? नाउ क्योंकि फंक्शन डेरिवेबल है एट x इज इक्वल टू 1 पर, तो अब हम डेरिवेबिलिटी का कंसेप्ट यूज करें। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होंगे। नाउ एफ एक्स इज डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1। राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1। क्लियर है? अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स क्या बनेगा हमारे पास, x लेस देन 1 पर एफ एक्स हमारे पास एक्स स्क्वायर
प्लस 3x प्लस a माइनस f1 हमारे पास था 4 प्लस a अपॉन x माइनस 1, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, f ऑफ x राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए f ऑफ x हमारे पास है bx प्लस 2, f1 है हमारे पास 4 प्लस a माइनस 4 प्लस a अपॉन x माइनस 1, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x ए कैंसिल हो जाएगा, ये -4 अपॉन x माइनस 1, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, bx माइनस a माइनस 2 हो जाएगा ये x माइनस 1। क्लियर है? अब यहां से हम देखें इसके फैक्टर हो जाएंगे, इस इनइक्वलिटी, इस एल्जेब्रिक इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कर दो आप। इसके फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 4 x माइनस 1, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव। यहां से देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहां से इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम देखें, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, यहां से अगर हम वैल्यू देखें, यहां से a प्लस 2 b इज इक्वल टू कितना आएगा, a प्लस 2 b इज इक्वल टू a प्लस 2 बन रहा है, तो यहां से a प्लस 2 की वैल्यू हम क्या रख देंगे, b। देखो bx माइनस कॉमन आ जाएगा, a प्लस 2 हो गया ये अपॉन x माइनस 1। अब हम ये देखें, x माइनस 1 कैंसिल, तो लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, x प्लस 4, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, a प्लस 2 की वैल्यू आ गई b, तो यहां हम इसकी जगह b रखेंगे, तो bx माइनस b अपॉन x माइनस 1। नाउ अब आप देखें, मैं यहां लिख देता हूं अब इसको, भाई लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, x प्लस 4 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, b कॉमन ले लें, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट ही रहेगी, b की लिमिट तो b रहेगी। ठीक है, अब यहाँ लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव है, तो यहाँ सब्सटीट्यूशन दें इसके अंदर, इस लिमिट में पुट कर लें x को 1 माइनस h, तो h अप्रोच टू क्या हो जाएगा, 0। अगर x 1 को अप्रोच करेगा तो h अप्रोच करेगा 0 को, तो लिमिट h अप्रोच टू 0, x की जगह 1 माइनस h प्लस 4, ये इज इक्वल टू b। ठीक है, नाउ यहां से आप देखें, लिमिट h टेंस टू 0, 1 प्लस 4 5 माइनस h की वैल्यू 0 रख दें तो ये 5, तो b की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, b इज इक्वल टू 5। फ्रॉम फर्स्ट से देखें, a माइनस b 5 है प्लस 2, तो यहाँ से a इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो हैंस इस क्वेश्चन में हमें क्या मिला, a हमारे पास है 3 और b हमारे पास आ गया 5। ओके, शो दैट mod x minus 1 plus mod x minus 2 is not derivable at x is equal to 2। mod x minus 1, अगर हम इस x minus 1 को 0 रखते हैं तो x is equal to 1, तो ये वाला जो फंक्शन है mod x minus 1, ये किस पर डिफाइन होगा, 1 पर। 1 से लेस वैल्यू पर नेगेटिव होगा ये, और 1 से ग्रेटर वैल्यू पर पॉजिटिव होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ मॉडुलस फंक्शन।
हम इसको 0 रख दे, x माइनस 2 को 0 रख दे, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू कितनी आएगी? 2। तो ये वाला जो मोड x माइनस 2, ये जो फंक्शन है ये किस पर डिफाइन होगा? 2 पर। मीन्स ये 2 से लेस वैल्यू पर नेगेटिव होगा और 2 से ग्रेटर वैल्यू पर पॉजिटिव होगा। तो देखिए हम नंबर लाइन पर अगर ये दोनों वैल्यू रिप्रेजेंट कर दें 1 2, तो ये नंबर लाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। पहला पार्ट तो ये है, इधर वाला लेस देन 1, ये वाला जो पार्ट है ये आपका x लेस देन 1 वाला है। दूसरा पार्ट x किसके बीच में लाई कर रहा है? 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, ये वाला पार्ट। और तीसरा जो पार्ट, ये जो पार्ट है ये शो कर रहा है कि x ग्रेटर देन 2। तो इस फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे x लेस देन 1 पर, 1 से 2 के बीच में, और x ग्रेटर देन 2 पर। हम इन पर डिफाइन करते हैं। तो देखिए f(x) इज इक्वल टू, जब x लेस देन 1 होगा, एक से लेस वैल्यू पर ये नेगेटिव होगा, तो माइनस x माइनस 1। क्लियर? ये 2 से लेस वैल्यू पर नेगेटिव होगा, जो वैल्यू 1 से लेस है वो तो ऑलरेडी 2 से क्या होगी? लेस होगी, सो ये भी नेगेटिव होगा। समझ गए? जब x का मान 1 और 2 के बीच में होगा, 1 और 2 के बीच में इंक्लूडिंग 1 जिसके अंदर शामिल हो, तो एट x इज इक्वल टू 1 या 1 से बड़ी वैल्यू पर ये क्या रहेगा? पॉजिटिव, x माइनस 1 रहेगा पॉजिटिव। ठीक है? 1 से 2 के बीच में सभी वैल्यू 2 से छोटी आएंगी, तो 2 से लेस वैल्यू के लिए क्या रहेगा? नेगेटिव। मोड x माइनस 2 आपका नेगेटिव रहेगा। ठीक है? जब x 2 या 2 से बड़ा होगा, जब x 2 या 2 से बड़ा होगा तो ये भी पॉजिटिव रहेगा और ये भी पॉजिटिव रहेगा। x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, तो f(x) बन गया हमारे पास माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। ये कब बना? जब x लेस देन 1। x माइनस एक्स कैंसिल, माइनस 1 प्लस 2 तो 1। ये कब बनेगा? जब x है 1 से 2 के बीच में लाई करेगा, इंक्लूडिंग 1, एक्सक्लूडिंग 2 रहेगा इसमें। और जब x का मान 2 या 2 से बड़ा होगा, तो देखिए x प्लस एक्स 2x माइनस 3, तो f(x) की वैल्यू 2x माइनस 3 बनेगी। ठीक है? अब देखिए हमने डेरिवेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 2 पर चेक करनी है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक कर लो पहले। लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव f(x) माइनस f(a) हमारे पास 2 है, अपॉन x माइनस a की वैल्यू 2। पुट कर लें x इज इक्वल टू 2 माइनस h, एज x टेंस टू 2 तो h टेंस टू 0, तो लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 f(x) लेफ्ट हैंड के लिए फंक्शन की वैल्यू हमारे पास x लेस देन 2 के लिए फंक्शन की वैल्यू 1 है, माइनस f2 जब x का मान 2 है तो फंक्शन की वैल्यू, तो देखो f(x) हमें दे रखा है मोड x माइनस 1 प्लस मोड x माइनस 2, तो f2 निकाल लें यहाँ से। 2 माइनस 1 का मोड 1, 2 माइनस 2 0, 0 का मोड 0, दिस वैल्यू इज 1 अपॉन x माइनस 2, तो 0 अपॉन समथिंग जो भी बनेगा, 2 माइनस h रख दें, x की जगह 2 माइनस h रखना है। यस, 2 कैंसिल, तो ये लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस 1 0, 0 अपॉन h 0, तो लेफ्ट हैंड एट 2 0 आ गया। राइट हैंड डेरिवेटिव
लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स माइनस F2 अपॉन x माइनस 2। अब देखो राइट हैंड के लिए फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स एक्स ग्रेटर देन 2 पर फंक्शन की वैल्यू है 2x माइनस 3 और F2 आ गया हमारे पास 1 x माइनस 2। लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, तो ये 2x माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, 2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 कैंसिल, कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट ही रहेगी, तो वी गेट 2। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्लियरली हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 2। क्लियर? ओके। If f2 is equal to 4 and f dash 2 is equal to 1, then find limit x tends to 2 x into f2 minus 2 into fx upon x minus 2. Here f is differentiable at x is equal to 2. F is differentiable at x is equal to 2. अब क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 2 पर, तो वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू एफ डैश 2 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ ए हमारा 2 है अपॉन x माइनस 2। ठीक है, अब एफ डैश 2 कितना दे रखा हमारे पास 1, दिस इज इक्वल टू 1। लिमिट x टेंस टू 2, यहां से ये एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन एक्स माइनस 2। नाउ देखो लिमिट x टेंस टू 2 x f2 माइनस 2 एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू, मैं इसमें लिमिट x टेंस टू 2 x f2, इसमें एक वैल्यू 2 इंटू F2 इसमें मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ और 2 इंटू F2 यही वैल्यू ऐड कर देता हूँ, तो देखिए क्या बनेगा अपॉन x माइनस 2। सो यहाँ से लिमिट x टेंस टू 2, नाउ इन दोनों फैक्टर से, ये जो दोनों फैक्टर हैं इनसे हम F2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2 F2 अपॉन x माइनस 2। इन दोनों फैक्टर से 2 कॉमन आ जाएगा, लिमिट सेपरेट कर देते हैं, साथ में डिनोमिनेटर x माइनस 2 भी सेपरेट हो जाएगा, दोनों के साथ आएगा, 2 कॉमन ले लें तो यह आ जाएगा F2 माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस 2। ठीक है, यहां से ये x माइनस 2 कैंसिल हो रहा है, कर दें। नाउ लिमिट x टेंस टू 2 F2 आ गया ये, ओके, प्लस लिमिट x टेंस टू 2 लिमिट से बाहर ले लें, ठीक है, माइनस भी अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं तो क्या बन जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 एक्स माइनस 2। ठीक है भाई,
अब देखो यहाँ पर f2 की वैल्यू तो है 4, लिमिट x टेंस टू 2, f2 की वैल्यू है 4 प्लस ये माइनस बाहर ले लेते -2 हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 fx माइनस f2 अपॉन x माइनस 2। हम यहाँ से देखें कांस्टेंट f4 हमारे पास कांस्टेंट है तो इसकी लिमिट तो 4 ही रहनी है। 2 इंटू ये जो वैल्यू है लिमिट x टेंस टू 2 fx माइनस f2 अपॉन x माइनस 2 कितना दे रखा है 1, तो इसकी जगह में रख देता हूँ 1, तो 4 माइनस 2 कितना आ गया 2, तो इट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इस लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 2 x f2 इंटू 2 fx अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 2, तो इसकी वैल्यू बनेगी 2। क्लियर।